Hello students, today we are going to solve question number 1 of exercise 5.4. Chapter name is square and square roots. Find the square root of the following numbers by division method. आपको डिवीजन मेथड से क्या करना है, 2304 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करेंगे, आप स्टेप्स को देखिएगा मेरे, मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे वंस प्लेस से। वंस प्लेस से हम पेयर बनाएंगे टू डिजिट्स के, यानी कि 0 और 4 का एक पेयर बन गया, यहाँ पे 2 और 3 का एक पेयर बन गया। क्लियर स्टूडेंट्स? राइट हैंड साइड से आपको पेयर बनाने शुरू करने हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, यानी कि इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन मैंने एरो लगाया है, देखिए ध्यान से, इस डायरेक्शन में आप पेयर बनाना शुरू करोगे, ठीक है। और 2 के पेयर बनाओगे, यानी कि 1 और 2 डिजिट्स, यानी कि 0 एंड 4 का एक पेयर बन गया और 2 और 3 का एक पेयर बन गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना होगा, आपको स्क्वायर से, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि कौन से टेबल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 5 क्या होता है स्टूडेंट्स, 25। तो 25 तो बड़ा हो गया 23 से। हम किससे कैंसिल आउट करेंगे, 4 से करेंगे। तो सबसे पहले 4 4 क्या होता है, 16। क्लियर? 4 4 क्या होता है, 16। आप सेम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना हमेशा। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी आपको 4 ही लिखना होगा। आप 5 4 20 नहीं कर सकते इसको, आप 5 4 इसको 20 नहीं लिख सकते। आपको सेम नंबर से इसको कैंसिल आउट करना होगा। जैसे कि 4 4 16 है तो 16 से ही कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे क्या आएगा, 13। 13 माइनस 6 कितना होता है, 7। ये आपका कैंसिल आउट हो गया। अब आपको जो पेयर बना है, नेक्स्ट पेयर जो है आपका 0 4, आपको इन दोनों को नीचे उतारना होगा। ये स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना, आप कई बार इसको गलती भी कर दोगे इस क्वेश्चन में, जो कि आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आपको पेयर को ही नीचे उतारना है, आप सिंगल नंबर को नहीं उतार सकते, आप 0 को नहीं उतारोगे, आपको दोनों नंबर्स को एक साथ उतारना है। उसके बाद आप क्या करोगे, 4 + 4 कर दोगे, यानी कि 8 एडिशन। 4 + 4 कितना होता है, 8। अब आप लास्ट डिजिट देखिए, यहाँ पे क्या है, 4। वंस प्लेस में क्या है, हमारे पास 4 है, और 4 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में। 2 2 क्या होता है स्टूडेंट्स, 4 होता है हमारा, और 8 2 16। तो ये तो आपका कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि 164 बहुत छोटा है 704 से। अब आप देखेंगे कि 4 किस प्लेस में आ रहा है लास्ट डिजिट में, जब आप स्क्वायर करते हो दो नंबर्स का। 3 3 क्या होता है स्टूडेंट्स, 9। 4 4 16। 5 5 25। 6 6 36। 7 7 49। 8 8 64। 64 में यूनिट डिजिट क्या है, वंस प्लेस क्या है हमारा, 4 है, तो हम 4 चेक करेंगे इसको। 8 8 कितना होता है, 64। आ गया नहीं यूनिट प्लेस में 4, यहाँ पे भी 4 है। 8 8 क्या होता है स्टूडेंट, 64। 64 + 6 कितना होता है, 70। तो 704 क्या आ गया आपका, कैंसिल आउट हो गया ये नंबर। क्लियर? अब आपका जो है रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे क्या आएगा आपका 8, क्योंकि आपने 8 से कैंसिल आउट किया है इसको, और यहाँ पे 48 बन गया। तो 48 क्या हो गया आपका, स्क्वायर रूट हो गया 2304 का। 2304 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 48, और 48 ही आपका आंसर है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, पहले तो आपको क्या, फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, फर्स्ट स्टेप है आपका पेयर बनाना, पेयर। और पेयर कहां से बनाओगे आप, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, यानी कि किस तरफ से, वंस प्लेस से। वंस प्लेस से आप किस तरफ को मूव करोगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, जो जिस डायरेक्शन मैंने एरो लगाया है। क्लियर? ये आपका पहला स्टेप है। आपका दूसरा स्टेप क्या है, पेयर बनाने के बाद आपको जो आपका फर्स्ट पेयर है उसको डिवाइड करना है। आपको किस नंबर से, सेम डिजिट से, यानी कि 4 4 16 या फिर 5 5 25। सेम डिजिट से कैंसिल आउट करना है, सेम नंबर से, यानी कि स्क्वायर से। 4 का स्क्वायर हो सकता है, 5 का स्क्वायर हो सकता है, 6 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 1 का स्क्वायर हो सकता है। उससे आपको क्या करना है, इसको कैंसिल आउट करना है। और कैंसिल आउट करते वक्त आपको ध्यान देना है कि या तो वो नंबर सेम हो या फिर उससे छोटा नंबर हो। आप बड़े नंबर से कैंसिल आउट नहीं कर सकते। थर्ड स्टेप क्या है आपका, जब आप कैंसिल आउट कर दोगे और रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा, तो उसके बाद आपको जो सेकंड पेयर है आपका, उसको आपको नीचे उतारना है। ठीक है, सेकंड पेयर को एक साथ आपको उतारना है नीचे। आप सिंगल डिजिट को नीचे नहीं उतार सकते। सेकंड पेयर जब आपने नीचे उतार लिया, उसके बाद आपके पास फोर्थ स्टेप क्या है, आपको चेक करना है कि यूनिट प्लेस क्या है आपके पास उस पेयर में। जैसे कि यहाँ पे 4 थी, तो आपको यूनिट प्लेस चेक करनी है कि यूनिट प्लेस में कौन सी आपके पास डिजिट है। उस टेबल को आपको याद रखना है। जैसे कि 2 2 आपका 4 होता है, तो यूनिट प्लेस क्या थी, 4, और यहाँ पे भी 4 था। और 8 8 क्या होता है, 64।
यूनिट प्लेस क्या है यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4 है। क्लियर। तो उस तरीके से आपको चेक करना है टेबल को, उसको चेक करने के बाद आपका क्या है ये आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हैं ये स्टेप्स। जैसे जैसे स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिस करोगे इस क्वेश्चन को, वैसे वैसे अगर के आपके स्टेप्स जो हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है 4489 का स्क्वायर रूट निकालना है। 4489 का स्क्वायर रूट तो आप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, देखिए 4489 का अब से सबसे पहले क्या करेंगे आप पेयर बनाएंगे दो नंबर्स के। पेयर कहाँ से बनाना शुरू करते हैं आप, राइट हैंड साइड से, है ना। पेयर आप कहाँ से बनाना शुरू करते हैं, राइट हैंड साइड से। 4489 ठीक है। अब आपको क्या करना है सबसे पहले 44 चेक करना है। 44 कहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, 7 7 का क्या होता है 49, 7 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 49, 7 इंटू 7 इज 49, तो 49 तो बड़ा हो गया 44 से। और 6 इंटू 6 क्या होता है 36, 6 इंटू 6 क्या होता है 36, ये छोटा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 14 माइनस 6 कितना होता है 8, तो ये 0 हो गया। अब आपको पता है कि आप पेयर उतारोगे, पेयर क्या है आपके पास सेकंड पेयर 89, तो 89 को ही आपको उतारना होगा नीचे। 8 और 9 आ गया। 6 प्लस 6 कितना होता है 12। क्लियर स्टूडेंट्स, 6 प्लस 6 कितना होता है 12। और लास्ट में क्या आ रहा है आपका 3, तो 3 किस में आता है 3 3 सा क्या होता है 9, 3 के टेबल में क्या आ रहा है 3 3 सा क्या होता है 9 होता है आपका। चेक करेंगे 3 3 सा 9, 3 2 सा 6, 3 1 सा 3, ये 369 तो बहुत छोटा हो गया। अब आपको क्या चेक करना है नेक्स्ट टेबल जिसके लास्ट में 9 आता होगा, तो 9 किस में आता है स्टूडेंट्स 7 का स्क्वायर। 7 7 सा क्या होता है 49, 7 7 सा 49, 7 2 सा 14, 14 प्लस 4 कितना होता है 18, एंड 7 1 सा 7, 7 प्लस 1 इज 8, तो 889 आपका आ गया। तो 127 से जब आप कैंसिल आउट करोगे इस नंबर को तो कितना आएगा आपके पास 889, ये आपका टोटली कैंसिल आउट हो गया। तो 4489 का स्क्वायर रूट क्या होगा स्टूडेंट्स आपका 67, और 67 ही क्या है आपका आंसर है। दोबारा से मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं मैंने कैसे सॉल्व किया है स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैंने पेयर बनाए। पेयर हम बनाना कहां से शुरू करते हैं, यहां से राइट हैंड साइड से। ठीक है, राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे, यानी कि वंस प्लेस से हम क्या करते हैं पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। वंस प्लेस क्या आता है यहाँ पे 89, तो 89 का पहला पेयर बन गया, ये हमारा फर्स्ट पेयर है स्टूडेंट्स। 89 हमारा क्या है फर्स्ट पेयर है, 89 हमारा क्या है फर्स्ट पेयर है स्टूडेंट्स। क्लियर। और सेकंड पेयर क्या है हमारा 44, सेकंड पेयर क्या है हमारा 44। पेयर क्या मतलब क्या होता है टू नंबर्स का कॉम्बिनेशन, टू नंबर्स का क्या कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं हम पेयर कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पेयर हमारा कौन सा हो गया 89 जो कि हम वंस प्लेस से स्टार्ट कर रहे हैं, और सेकंड पेयर क्या है हमारे पास 44 है। क्लियर। उसके बाद हमको क्या चेक करना है कि 44 को हम कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैंसिल आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या था कि उसकी जो 44 के जो टेबल में जो भी डिजिट्स आएंगी वो या तो उससे छोटी होंगी या फिर उसके बराबर होगी। और 6 6 का क्या होता है आपके पास 36 होता है, तो 36 क्या है 44 से छोटा है। अगर मैं 7 इंटू 7 करता तो 7 इंटू 7 क्या होता 49, 49 तो बड़ा है 44 से, तो उसको हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते थे। इसलिए 6 इंटू 6 किया हमने तो 36 आया। 36 आने के बाद मैंने क्या किया इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे क्या 14 माइनस 6, 14 माइनस 6 कितना आया 8 आ गया। 8 आने के बाद आपने क्या करना है जो सेकंड आपका पेयर है, सेकंड पेयर क्या था आपके पास 89, आपके पास पहला पेयर का तो आपने डिवीजन कर दिया जो कि आपका 44 है। आपका दूसरा पेयर क्या 89 है, 89 को आपने क्या करना है नीचे उतार लेना है। क्लियर। 89 वैसे आपका फर्स्ट पेयर है, बनाना आपको पेयर शुरू कहां से करना है यहीं से वंस प्लेस से। मैं इसको सेकंड पेयर किस वे में कह रहा हूं डिवीजन के फॉर्म में। आपने फर्स्ट पेयर यानी कि जो आपका सेकंड पेयर है इसको तो आपने डिवाइड कर दिया, और जो आपका पेयर नंबर 1 है यानी कि 89 उसको आपने क्या करना है नीचे उतार लेना है। इन दोनों डिजिट्स को आप सिंगल पेयर को उतारोगे, सिंगल डिजिट को नहीं उतार सकते आप, 8 को नहीं उतार सकते जैसे आप पहले पुराना डिवीजन करते थे डिवीजन मेथड, वैसे नहीं है ये। आपको पेयर को ही नीचे उतारना होगा। पेयर क्या है आपके पास 89, आपने 89 को उतार लिया यहाँ पे। उसके बाद आप क्या करोगे 6 प्लस 6 करेंगे एडिशन, 6 प्लस 6 कर देंगे आप, एडिशन करेंगे आप 6 प्लस 6 का, तो कितना होता है 12। 12 आने के बाद आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स देखना है
कि आप किससे इसको डिवाइड करेंगे, और यूनिट डिजिट में क्या है 9, तो 9 आपका आ जाए। तो सबसे पहले 3 के टेबल में आता है, 3 3 सा क्या होता है आपका 9, तो मैंने चेक किया 3 3 सा 9 करने के बाद ये बहुत ही छोटा आ रहा है, 369 आ रहा है। अब आप सेकंड नंबर को चेक करेंगे कि 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 7 इंटू 7 क्या होता है 49, तो यहाँ पे क्या था 9, और यूनिट प्लेस में क्या आता है 7 के स्क्वायर में 9 आता है। तो मैंने वैसे ही चेक किया 127 से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 49, 7 7 सा 49, 7 2 सा 14, 14 प्लस 4 कितना हुआ 18, और 7 1 सा 7 प्लस 1 इज 8, तो 889 आपका कैंसिल आउट हो गया और आपका आंसर क्या आया 67। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। जैसे जैसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे स्टूडेंट्स, वैसे वैसे आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3481। 3481 को आपका क्या करना है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, और कैसे डिवीजन मेथड से। पहला स्टेप क्या है हमारा पेयर बनाना। पेयर हम कहां से बनाना शुरू करते हैं वंस प्लेस से, तो वंस प्लेस से हमने पेयर बना लिया 81 का, क्लियर। सेकंड पेयर हमारा क्या बनेगा 34 का, क्लियर स्टूडेंट्स। अब आप टेबल चेक करेंगे, 5 5 सा कितना होता है स्टूडेंट्स 25, और 6 6 सा कितना होता है 36, 6 इंटू 6 कितना होता है 36, 36 आपका बड़ा है 34 से, तो आप इसको क्या कर सकते हैं कैंसिल आउट नहीं कर सकते, लेकिन आप 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 5 5 सा क्या होता है आपका 25, तो यहाँ पे 25 आ गया। अब आप देखिए 14 माइनस 5 कितना होता है स्टूडेंट्स 9, 14 माइनस 5 कितना होता है 9, और अब आप ऊपर से क्या करेंगे 81 को नीचे उतार देंगे, क्योंकि आपको पेयर उतारना है नीचे, ठीक है। आप सिंगल डिजिट को नहीं उतारेंगे, पेयर को नीचे उतारेंगे, तो पेयर आपने क्या है 81, 81 को नीचे उतार दिया। 5 प्लस 5 कितना होता है स्टूडेंट्स 10 होता है, 5 प्लस 5 कितना होता है स्टूडेंट्स 10 होता है। अब आप देखिए यूनिट प्लेस में क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 किसके टेबल में आता है 1 के टेबल में। सबसे पहले 1 0 सा 101 इंटू 1 कितना होता है स्टूडेंट्स 101। अब आप नेक्स्ट स्टेप चेक करिए 1 किसके टेबल में आता है लास्ट में, 2 2 सा कितना होता है स्टूडेंट्स 4 होता है, 3 3 सा 9 होता है, 4 4 सा 16 होता है, 5 5 सा 25, 6 6 सा 36, 7 7 सा 49, 8 8 सा 64, 9 9 सा कितना होता है 81, 9 9 सा कितना होता है स्टूडेंट्स 81, 9 इंटू 9 कितना होता है 81। 81 जब आप कर रहे हो तो आपको पता लग गया यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और यहाँ पे भी यूनिट प्लेस में क्या है 1 है। 9 9 सा कितना होता है 81, 9 इंटू 0 0, और यहाँ पे 8 आपका बैलेंस था तो 8 उतार दिया। 9 1 सा कितना हो गया स्टूडेंट 9, तो 981 आ गया आपका। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक था, तो फिल इन द ब्लैंक में आप क्या लिखोगे 9 लिखोगे, और यहाँ पे भी क्या आएगा आपका 9 आ गया। 981 आपका कैंसिल आउट हो गया। अब आपका जो स्क्वायर रूट है 3481 का वो कितना होगा स्टूडेंट्स 59, और 59 ही आपका आंसर है। सबसे पहले हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने पेयर बनाया। पेयर हम कहां से बनाना शुरू करते हैं वंस प्लेस से। वंस प्लेस से जब हमने पेयर बनाना शुरू किया तो 81 आपका फर्स्ट पेयर बन गया, ठीक है। सेकंड पेयर क्या बना आपका 34। अब आपको पता है कि 5 5 सा 25 होता है और 6 6 सा 36, तो 36 तो बड़ा है 34 से, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो 5 5 सा 25 आपने ले लिया। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या था 5 प्लस 5 किया आपने 10 होता है आपका। 14 माइनस 5 कितना होता है 9, और आपने सेकंड पेयर जो आपका 81 है इसको नीचे उतार दिया, तो 981 हो गया। अब 109 से आपने कैंसिल आउट किया इसको, 109 इंटू 9 कितना होता है 981, तो ये टोटली कैंसिल आउट हो गया, तो 59 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 529। अब आप 529 का क्या है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। 529 का कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे आप देखिए, यहाँ पे 529 है आपका। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, आप पेयर बनाएंगे वंस प्लेस से, तो पेयर क्या बन गया आपका 29, 29 आपका क्या बन गया फर्स्ट पेयर बन गया, और 5 आपका एक सिंगल डिजिट है, ये आपका सिंगल पेयर, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो अब आप किससे कैंसिल आउट करेंगे 5 को, 2 2 सा कितना होता है स्टूडेंट्स 4 होता है, ठीक है। अगर मैं 3 3 सा करता तो 9 हो जाता, 9 तो बड़ा होता 5 से, इसलिए 2 2 सा आपने 4 किया और 1 आपका रिमाइंडर आ गया। अब आप 29 को क्या करेंगे नीचे उतार लेंगे, 129 हो गया। 2 प्लस 2 कितना होता है स्टूडेंट्स 4, 2 प्लस 2 कितना होता है स्टूडेंट्स 4 होता है। अब आप 9 आपका क्या है वंस प्लेस में है, 9 आपका कहाँ है वंस प्लेस में, और 9 किसके टेबल में आता है स्टूडेंट्स 3 के टेबल में, क्योंकि 3 3 सा क्या होता है 9 होता है, और 3 4 सा 12,
तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। यानी कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में क्या आया, 3 आया, और यहाँ पे भी 3 आएगा, क्योंकि 3 3 सा क्या होता है 9 और 3 4 सा 12, तब ये आपका कैंसिल आउट होके क्या आ गया, 0 आ गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23 एंड 23 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आई होप आपको क्लियर है। ये तो बहुत ही सिंपल था, इसमें सिर्फ एक पेयर बन रहा था 29 का, और 5 आपका सिंगल पेयर था एक अलग से। अब आपका क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 to 49। 3 to 49 का आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 3 to 49 का 3 to 49 का आप स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आप पेयर बनाएंगे वंस प्लेस से। 49 आपका फर्स्ट पेयर हो गया, सेकंड पेयर आपका 32 हो गया। अब आप टेबल चेक करेंगे, 6 6 का कितना होता है 36, 36 तो बड़ा है, तो आप क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 5 इंटू 5 कितना होता है 25। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे कितना बचा 12, 12 माइनस 5 कितना होता है, 12 माइनस 5 कितना होता है 7, 12 माइनस 5 कितना होता है 7, और नेक्स्ट पेयर आपका 49 है, 49 को आप एज इट इज नीचे उतार देंगे, 749 हो गया। 5 प्लस 5 कितना होता है स्टूडेंट्स 10, 5 प्लस 5 कितना होता है 10, और आपका जो 9 है वो किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में। आप 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 3 ज़ा 9, 0, 3 1 ज़ा 3, 309 हो गया। तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। 9 आपका नेक्स्ट किस टेबल में आता है, 7 के टेबल में। 7 इंटू 7 कितना होता है 49, 7 इंटू 7 कितना होता है 49, 7 0 ज़ा 0, और आपका 4 एज इट इज उतर जाएगा, 7 1 ज़ा कितना होता है 7, तो 749 आपका 7 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 57 बन जाएगा ये, और 749 आपका कैंसिल आउट हो गया। तो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 to 49 कितना होगा स्टूडेंट्स, 57। 57 क्या है आपका आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, पेयर बनाए, उसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप इसको डिवाइड करने की कोशिश की स्मॉलर नंबर से, यानी कि 5 के टेबल से। 5 इंटू 5 25 करके रिमाइंडर 7 आया। 49 जो आपका पेयर था उसको आपने एज इट इज उतार दिया यहाँ पे। उसके बाद आपने क्या किया, 107, 5 प्लस 5 तो आपका 10 हो गया, और 7 इंटू 7 कितना होता है 49, तो 749 ये बन गया आपका। 749 जब आपका बन गया तो आपका ये टोटली कैंसिल आउट हो गया, और आपका स्क्वायर रूट कितना आया 57 आ गया। ठीक है, 3 to 49 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 57 आ गया। लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 1369। 1369 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से। अब आप देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम मेथड है, सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पेयर बनाना होगा। पेयर आपने बना लिया 69 का और यहाँ पे 13 का। 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, 16 तो बड़ा होता है तो उसको ले ही नहीं सकते, इसलिए 3 इंटू 3 आपने कर लिया, कितना हो गया 9 हो गया। 13 माइनस 4 कितना होता है 4, और आप 69 को एज इट इज नीचे उतार लेंगे यहाँ पर। 3 प्लस 3 कितना होता है स्टूडेंट्स 6, और आपका 9 किसके टेबल में आता है स्टूडेंट्स 3 के टेबल में, तो यहाँ पे 3 इंटू 3 कर लेंगे आप। 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 18, ये तो बहुत छोटा आ रहा है स्टूडेंट्स। तो आप नेक्स्ट टेबल किसको यूज करेंगे 7 को। 7 7 ज़ा क्या होता है 49, तो यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है आपका 9 आ रहा है, और यहाँ पे भी क्या है 9 आपका यूनिट प्लेस में है। 7 6 ज़ा 42, 42 प्लस 4 कितना होता है स्टूडेंट्स 46 होता है, तो 469 आपका कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे भी। और यहाँ पे जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स था उसमें क्या लिखोगे आप 7, क्योंकि आपका 7 से ये कैंसिल आउट हो रहा है। 7 इंटू 7 क्या किया आपने 49, और यहाँ पे भी क्या आएगा 7 आएगा। तो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1369 कितना होगा स्टूडेंट्स 37, और यही आपका आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो आपको स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने स्टेप्स को बहुत ही इजी वे में आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अब तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है सिर्फ। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा डिवीजन मेथड का। अब आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे 5776 का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। पेयर हमने क्या बनाया पहला 76 का, और सेकंड पेयर क्या है आपका 57 का। 7 इंटू 7 कितना होता है स्टूडेंट्स 49, और 8 इंटू 8 कितना होता है 64, तो 64 तो बड़ा है 57 से, तो हम 7 इंटू 7 करेंगे। 7 इंटू 7 कितना हुआ स्टूडेंट्स 49,
यहाँ पे कितना है स्टूडेंट्स आपका 17। 17 माइनस 9 कितना होता है स्टूडेंट्स बताइए। 17 माइनस 9 कितना होता है स्टूडेंट्स? 8। क्लियर। 17 माइनस 9 कितना होता है? 8। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 0। 7 प्लस 7 कितना होता है स्टूडेंट्स? 14। 7 प्लस 7 कितना होता है? 14। और यहाँ से आप क्या करेंगे? 76 को नीचे उतार लेंगे एज इट इज। 76 को आप एज इट इज नीचे उतार लेंगे। यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या है स्टूडेंट? 6 है। तो 6 किसके टेबल में आता है? 4 के टेबल में। 4 4 जा क्या होता है? 16। तो आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। 4 4 जा 16। अगेन 4 इंटू 4 इज 16। 16 प्लस 1 विल बी 17। 4 इंटू 1 विल बी 4। 4 प्लस 1 5। तो 576 आपका आ रहा है, ये कैंसिल आउट नहीं होगा। अब आप नेक्स्ट टेबल चेक करेंगे जिसपे आपका यूनिट प्लेस में 6 आता हो। तो 6 इंटू 6 कितना होता है? 36। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है? 36। और यूनिट प्लेस में क्या है आपका? 6 है। यहाँ पे भी 6 आ रहा है और यहाँ पे भी यूनिट प्लेस में 6 है। 6 इंटू 6 36। 6 4 जा 24। 24 प्लस 3 विल बी 27 एंड 6 इंटू 1 विल बी 6। 6 प्लस 2 विल बी 8। तो 876 आपका आ गया यहाँ पे मल्टीप्लाई करके। तो 146 क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे 146 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 876 हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर है। 146 इंटू 6 आपने जब मल्टीप्लाई किया तो 6 इंटू 6 कितना होता है स्टूडेंट्स? 36। 6 4 जा 24। 24 प्लस 3 विल बी 27। ठीक है, तो 2 आपका रिमाइंडर रह गया। अब उसके बाद आपने 6 इंटू 1 किया तो 6 इंटू 1 विल बी 6 एंड 6 प्लस 2 विल बी 8। तो 876 आपका आ गया। तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो 5776 जो है आपका, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है स्टूडेंट्स? 76 होता है। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 7921। 7921 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 7921 का बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम 7921 को। सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे। पहला पेयर कौन सा बनेगा? 21। सेकंड पेयर कौन सा बना? 79। 79 आपका एक पेयर है। आपका 8 इंटू 8 कितना होता है स्टूडेंट्स? 64 एंड 9 इंटू 9 81। तो 81 तो बड़ा है 79 से, तो आप किससे करेंगे कैंसिल आउट? 8 से। 8 इंटू 8 कितना होगा स्टूडेंट्स? 64। यहाँ पे 9 माइनस 4 कितना होता है स्टूडेंट्स? 5। 7 माइनस 6 कितना होता है? 1। अब आप 21 को एज इट इज नीचे उतार लेंगे। यहाँ पे 21 को जो आपने यहाँ पे नीचे उतार लिया तो 8 प्लस 8 कितना होता है स्टूडेंट्स? 8 प्लस 8 इज 16। 8 प्लस 8 इज 16। और आपका यूनिट प्लेस में क्या है? यहाँ पे 1 है। अगर आप 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हो 161 इंटू 1 कितना होता है? 161। तो ये तो कैंसिल आउट नहीं होगा। और नेक्स्ट आपका जो 1 आता है यूनिट प्लेस में मल्टीप्लाई करने के बाद वो 9 के टेबल में आता है, क्योंकि 9 9 का क्या होता है आपका? 81। 9 इंटू 9 कितना होता है? 81। यहाँ पे भी यूनिट प्लेस में 1 है, यहाँ पे भी 1 है। क्लियर। इसलिए मैंने 9 को कंसिडर किया। 9 इंटू 9 कितना किया? 81। 9 6 जा 54। 54 प्लस 8 कितना होता है स्टूडेंट्स? 54 प्लस 8 62। 54 प्लस 8 9 6 जा 54। 54 प्लस 8 कितना होता है? 62 एंड 9 इंटू 1 विल बी 9 एंड 9 प्लस 6 विल बी 15। तो 1521 आपका आ गया यहाँ पे 169 के टेबल में। यानी कि 169 को जो आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा? 1521। और ये आपका कैंसिल आउट हो गया। क्लियर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7921 जो है आपका वो कितना आएगा स्टूडेंट्स? 89। और 89 ही आपका आंसर है। क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 576। अब आपको 576 का क्या करना है? स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 576 पहला पेयर आप क्या बनाएंगे? 76 का। और आपका एक पेयर किसका बन जाएगा? 5 का, क्योंकि यहाँ पे एक ही डिजिट है, सिंगल डिजिट है। सिंगल डिजिट है तो मतलब एक पेयर है। और 57 आपका पहला पेयर है। हम पेयर बनाना शुरू कहाँ से करते हैं स्टूडेंट्स? राइट हैंड साइड से, यानी कि वंस प्लेस से। वंस प्लेस से हम पेयर बनाना शुरू करते हैं। और जो आपकी लास्ट जो डिजिट बन जाती है 5, वो आपका एक पेयर बन जाती है, सिंगल पेयर, क्योंकि इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। एक ही डिजिट है तो पेयर बनाने की भी जरूरत नहीं है। एक डिजिट है यानी कि एक पेयर हो गया।
76 आपका फर्स्ट पेयर हो गया, क्योंकि आप पेयर बनाना कहाँ से शुरू कर रहे हैं, वंस प्लेस से। वंस प्लेस से आप पेयर बनाना शुरू कर रहे हैं, इसलिए। अब आप चेक करेंगे 5 किसके टेबल में आ रहा है और कैंसिल आउट होता है। 3 3 सा कितना होता है स्टूडेंट्स, 9। तो 9 तो बड़ा हो गया 5 से, तो आप किससे कैंसिल आउट करेंगे, 2 से। 2 2 सा क्या होता है, 4। 2 2 सा 4, 1 आपका रिमाइंडर बच गया। अब आप 76 को एज इट इज उतारोगे, क्योंकि आपको पेयर उतारना है ना, तो 76 आप एज इट इज उतार दो, क्योंकि आपको एक पेयर उतारना होता है, इसलिए। 2 + 2 कितना होता है स्टूडेंट्स, 4 होता है। 2 + 2 4 होता है। अब आप यूनिट प्लेस में देखिए क्या है, 6 है। 6 किसके टेबल में आता है स्टूडेंट्स, 4 के टेबल में। 4 4 सा क्या होता है, 16। 4 × 4 कितना होता है, 16। आ गया ना यूनिट प्लेस में 6। यहाँ पे भी 6 है, देखिए वंस प्लेस में। वंस प्लेस में यहाँ पे भी 6 है। 4 4 सा 16 है, तो यहाँ पे भी वंस प्लेस में 6 आ गया। अगेन 4 × 4 कितना होता है, 16। 16 + 1 कितना होता है, 17। तो ये कैंसिल आउट हो गया, देखो 44 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 24। तो 176 आपका ये आ गया है यहाँ पे, और ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपका स्क्वायर रूट जो है 576 का, वो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 24। और 24 ही आपका आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 1024। 1024 जो है आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, कैसे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले 24 आपका फर्स्ट पेयर बन गया, सेकंड पेयर आपका 10 का बन गया। अब 3 3 सा कितना होता है, 9 होता है, आपको पता है, और ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा। 3 3 सा 9, यानी कि 10 - 9 कितना हो गया, 1। अब आप 24 को एज इट इज नीचे उतार लेंगे, क्योंकि आपको पेयर उतारना होता है, इसलिए। 124 हो गया। 3 + 3 कितना होता है स्टूडेंट्स, 6। 3 + 3 6। आप यहाँ पे स्क्वायर मत कर देना, 3 × 3। 3 + 3 करना है आपको, एडिशन करना है इन नंबर्स का। इन दोनों नंबर्स का क्या करना होता है, आपको एडिशन करना होता है। 3 + 3 कितना होता है, 6। उसके बाद आपको चेक करना है कि 4 किस टेबल में आता है, लास्ट में किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में। 2 2 सा कितना होता है, 4। 2 × 2 कितना होता है, 4। और 6 2 सा 12। तो ये देखिए कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। 62 × 2 कितना होता है, 124। तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब आपका जो स्क्वायर रूट बन रहा है 1024 का, वो कितना बन गया, 32। और 32 ही क्या है, आपका आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है किसका, 3136 का। 3136 का। 36 आपका एक पेयर बन गया, फर्स्ट पेयर। सेकंड पेयर आपका 31 का बन गया। 31 किसके टेबल में कैंसिल आउट हो रहा है स्टूडेंट्स, 5 के टेबल में। 5 × 5 कितना होता है, 25। आप इसको 6 से कैंसिल आउट नहीं कर सकते थे, क्यों, क्योंकि 6 × 6 कितना होता है, 36। और 36 तो बड़ा है 31 से, तो इसलिए आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते उसको। आपको छोटे नंबर से कैंसिल आउट करना होता है, यानी कि 5 × 5 आपने 25 इसीलिए लिया है। यहाँ पे 11 - 5 कितना होता है, 6। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। अब आप 36 को एज इट इज नीचे उतार देंगे, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 636। 5 + 5 कितना होता है स्टूडेंट्स, 5 + 5 कितना होता है स्टूडेंट्स, 10। अब आपको यहाँ पे उस डिजिट को लाना है जिससे यूनिट प्लेस में 6 आता हो। तो 6 किसके टेबल में आता है स्टूडेंट्स, 4 के टेबल में। 4 × 4 कितना होता है, 16। 4 × 4 16। 4 × 0 0। और यहाँ पे 1 आ जाएगा। 4 × 1 विल बी 4। तो 4 16 तो छोटा हो गया। अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट टेबल पे। नेक्स्ट टेबल किस पे आता है, 6 आपका। 6 × 6 कितना होता है, 36। 6 × 6 कितना होता है, 36। 6 0 0। और आपका 3 एज इट इज आ जाएगा। 6 × 1 विल बी 6। तो 636 आपका आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे 10 कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। यानी कि 636 आपका कैंसिल आउट हो रहा है कंप्लीटली। और आपका स्क्वायर रूट जो है 3136 का, वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 56। और 56 ही आपका आंसर भी है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने आपको सारा का सारा जो है एक्सप्लेन स्टार्टिंग में ही कर दिया है कि स्टेप्स आपको कौन कौन से फॉलो करने हैं और क्या क्या इसके स्टेप्स रहेंगे। अगर फिर भी आपको किसी भी तरीके का डाउट है इन क्वेश्चंस में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको फिर से ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर? वैसे आप ध्यान से देखिएगा तो आपको इसी वीडियो में ये
क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है इसका 900 का। 900 का आप स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आप पेयर बनाएंगे 2 का। पेयर आप कहाँ से बनाना शुरू करते हैं, देखिए यहाँ से राइट हैंड साइड से, और यूनिट प्लेस को सबसे पहले कंसीडर करते हैं, इसलिए 0 0 के आपके एक पेयर बन गया, 0 0 का आपका एक पेयर बन गया, और एक पेयर किसका बना, 9 का। तो 3 इंटू 3 कितना होता है, 9। 3 इंटू 3 कितना होता है स्टूडेंट्स, 9 होता है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब आपकी 00 यहाँ पे आ गई। 3 + 3 कितना होता है स्टूडेंट्स, 3 + 3 6। अब 6 देखिए यहाँ पे 6 आ गया, तो यहाँ पे 0 0 है। अब 0 0 क्या है, 0 0 क्या है आपका, ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है 6 से, तो आप तो कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो ये तो आपका कंप्लीटली फेल हो गया यहीं पे, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया रिमाइंडर में। यहाँ पे तो 0 आ गया, 0 की क्या वैल्यू है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 0 लगा देंगे एक एक्स्ट्रा। यहाँ पे 00 है ना, तो 00 का एक सिंगल 0 आप यहाँ पे यूज़ करेंगे इसको, और 30 आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 900 का। यहाँ पे 00 थी ना, आपने पेयर उतारा 00 का ऊपर से, क्योंकि 3 इंटू 3 तो कैंसिल आउट हो गया, 3 3 सा 9 हो गया, तो 9 तो आपका पहले से 0 हो गया, यानी कि कैंसिल आउट। और 00 को जो आपने नीचे उतारा, तो आपका इसका सिंगल 0, 00 के आपको सिंगल 0 यहाँ पे लगानी है, तो उसका क्या हो जाएगा, आपका 30 बन जाएगा, और 30 आपका स्क्वायर रूट है किसका, 900 का, और यही आपका आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। और इसी तरीके से मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा कि कैसे आप डिवीजन मेथड को आप जो है आपका डेसिमल की फॉर्म में जो है फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर रूट। अब हम डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, जो कि आपका 3rd क्वेश्चन है। इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होना चाहिए कि आप कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से या फिर डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं इसका नंबर्स का। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको फिर से ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा। टिल देन थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो आप शेयर करिए अपने दोस्तों से, और इसको लाइक करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।